Hello guys, welcome to BT Biology. Today we are going to start a new chapter number 3 that is plant kingdom. और उसका पहला टॉपिक है बच्चों एल्गी. तो आज हम एल्गी के बारे में ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे. उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपने एल्गी को कभी देखा है? डेफिनेटली देखा होगा. देखिए बच्चों, कभी आप किसी पॉन्ड या लेक के सहारे से गुजरे हैं और आपने देखा होगा उसका पानी ग्रीन हो गया है. तो ये ग्रीनिश जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? उसे आप अपने भाषा में शायद काई बोलते होंगे, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में हम उसे क्या बोलते हैं? एल्गी. तो आज चलिए हम एल्गी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते हैं. वीडियो टू द पॉइंट और क्रिस्प होगी और डेफिनेटली इंटरेस्टिंग तो होने ही वाली है. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी. तो बच्चों, आपकी एनसीईआरटी हमें बताती है एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोइड ऑर्गेनिजम्स. क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स. अब यहाँ पर एक नया टर्म आया है बच्चों, थैलोइड ऑर्गेनिजम्स. थैलोइड वो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जिनकी बॉडी ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती. तो आप कहेंगे क्या एल्गी के पास रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते? देखिए, एल्गी के पास रूट, स्टेम, लीव जैसी स्ट्रक्चर हो सकती हैं, बट वो ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं होते. तो आपका सवाल होना चाहिए, किसी रूट, स्टेम या लीफ को ट्रू कहलवाने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं? डेफिनेटली देयर आर टू क्राइटेरिया बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफाइन एनी रूट, स्टेम एंड लीफ एज ट्रू. तो वो क्राइटेरिया है बच्चों, एक तो उसका प्लॉइडी लेवल, इट शुड बी डिप्लॉयड, इट मीन्स उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होनी चाहिए. और दूसरा क्राइटेरिया है बच्चों प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, इट मीन्स जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होनी चाहिए. अब हम एल्गी की बात करते हैं. देखिए, एल्गी आर एक्चुअली हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उसमें एक सेट ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. दे आर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली. ओके. दूसरी बात करते हैं बच्चों, एल्गी एट्रेक्योफाइट्स होते हैं, यानी कि उसमें वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं. तो हम देखते हैं कि दोनों क्राइटेरिया, डिप्लॉयड होना और प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, दोनों ही क्राइटेरिया इन केस ऑफ एल्गी आर एब्सेंट. दैट्स वाई these roots, stems and leaves are not considered as true. Clear? अब बच्चों नेक्स्ट है, एल्गी आर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, यानी कि इनके केस में एम्ब्रियो इनकी लाइफ साइकिल में नहीं बनता है. एम्ब्रियो इज एब्सेंट, दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन एम्ब्रियोफाइट. ये टर्म आपकी एनसीईआरटी में बच्चों नहीं दिया हुआ है, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने नोट्स में इंक्लूड करिएगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द हैबिटेट ऑफ एल्गी. तो दे कैन बी फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, यानी काफ़ी डिफरेंट हैबिटेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एल्गी ग्रो करते हैं. बच्चों, मोस्टली एल्गी एक्वेटिक होते हैं. दे कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर और दे कैन बी फाउंड इन मरीन वाटर ऑल्सो. सम एल्गी आर टेरेस्ट्रियल, यानी सॉइल्स और स्टोन्स पर पाए जाते हैं. यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि कुछ एल्गी वुड पर ग्रो करते हैं. क्लियर? अब बच्चों, एल्गी के एक इंटरेस्टिंग हैबिटेट की बात करते हैं, और वो इंटरेस्टिंग हैबिटेट है इनका एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स. आपको याद होगा कि रिसेंटली हमने एल्गी और एक किसी अदर ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन पढ़ा था. डेफिनेटली आप सही हैं, हमने लाइकेंस के बारे में पढ़ा था. लाइकेंस क्या थे? लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. सिम्बायोटिक इसलिए क्योंकि दोनों के लिए बेनिफिशियल है, एल्गी के लिए भी और फंजाई के लिए. एल्गी चूंकि फोटोसिंथेटिक होता है, इसलिए ये फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है और फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है. इसी तरह का एल्गी का एक और एसोसिएशन है स्लॉथ बेयर के साथ. बच्चों, यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि स्लॉथ बेयर का फर ग्रीन कलर का है. तो ये क्या है? ये एल्गी है. एल्गी स्लॉथ बेयर के फर के ऊपर ग्रो कर जाता है. अब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से स्लॉथ बेयर को क्या मिलता है और एल्गी को क्या मिलता है? चलिए बात करते हैं. देखिए, एल्गी को एक तो शेल्टर मिला और दूसरा वाटर मिला, क्योंकि स्लॉथ बेयर का फर बहुत ही फास्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है. क्लियर? और जहां तक स्लॉथ बेयर की बात है, एल्गी की हेल्प से वो कैमोफ्लेज करते हैं. देखिए, क्योंकि इसकी बॉडी ग्रीन कलर की हो गई ड्यू टू एल्गल ग्रोथ, तो इसके प्रेडेटर को, स्लॉथ बेयर को फाइंड आउट करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
इसलिए वो स्लॉथ बेयर को बहुत जल्दी से नहीं ढूंढ पाते हैं, इसलिए स्लॉथ बेयर प्रेडेशन से बच जाते हैं। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट साइज एंड फॉर्म्स ऑफ एल्गी। आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखती है कि एल्गी आर हाईली वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म्स। कैसे? तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि एल्गी किस साइज और फॉर्म में मिलते हैं, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि एनसीईआरटी की ये लाइन ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों, कुछ हैं यूनिसेलुलर एल्गी, यानी कि बहुत ही छोटे, एक ही सेल से बने हुए हैं। हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, अपनी नेकेड आई से हम उन्हें नहीं देख सकते। एग्जाम्पल है क्लेमेडोमोनास, और इसका फिगर मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आप चाहें तो इस फिगर को अपने नोट्स में बना लीजिएगा, क्योंकि ये फिगर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों कॉलोनियल एल्गी, यानी कि वो कॉलोनीज के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं वॉलबॉक्स, और ये इसकी फिगर। थर्ड फॉर्म ऑफ एल्गी है बच्चों फिलामेंटस एल्गी। नाम से पता कर पा रहे होंगे कि दे फॉर्म इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है स्पाइरोगिरा एंड यूलोथ्रिक्स। और इमेज से आप इजीली देख पा रहे हैं बच्चों कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फोर्थ और लास्ट फॉर्म है बच्चों मैसिव। मैसिव मतलब जाइंट, बिग, और इसके एग्जाम्पल है कैल्प। कैल्प बेसिकली ब्राउन एल्गी होते हैं बच्चों, और ब्राउन एल्गी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप जान लीजिए कि कैल्प वो एल्गी हैं जो बहुत ही जाइंट या बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहली कैटेगरी यानी यूनिसेलुलर को छोड़ दिया जाए बच्चों, तो बाकी के ये तीन जो कैटेगरीज हैं, कॉलोनियल, फिलामेंटस और मैसिव, ये तीनों ही एल्गी मल्टीसेलुलर होते हैं। तो अब देखिए बच्चों, एल्गी यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक हो सकते हैं, और इनका साइज माइक्रोस्कोपिक से लेके अप टू 100 मीटर्स तक हो सकता है, क्योंकि जो मैसिव फॉर्म एल्गी है वो अप टू 100 मीटर्स ग्रो कर जाते हैं। तो एनसीईआरटी की जो लाइन है कि एल्गी आर हाईली वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म इज करेक्ट। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन एल्गी. It can be vegetative, asexual and sexual. तो first we will talk about vegetative reproduction. Vegetative reproduction के लिए most common method है बच्चों fragmentation. Example है Spirogyra. Spirogyra के बारे में हमने पढ़ा था कि it is a filamentous algae. तो जब भी किसी physical reason की वजह से इसका fragment टूट जाता है तो each fragment can give rise to another new algae. Clear? बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशल टाइप का स्पोर बनना। इन केस ऑफ एल्गी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जूस स्पोर्स आर जू स्पोर्स। जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं एंड ईच जू स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज अ न्यू थैलस। क्लियर? बच्चों थर्ड common method of reproduction is sexual reproduction. Sexual reproduction एल्गी के केस में तीन तरीके का हो सकता है, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस नाम से पता चल रहा है, आइसो मीन्स सेम, तो गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज। बट बच्चों ये गैमीट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। तो आइए हम इसको फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं, और एग्जाम्पल है इसका बच्चों यूलोथ्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल है नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स का, और इसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों स्पाइरोगिरा। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एनाइसोगैमस, जहाँ पर गैमीट डिसिमिलर इन साइज होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। क्लियर बच्चों? थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एक गैमीट बड़ा होता है साइज में, इमोटाइल होता है, जिसे हम फीमेल गैमीट के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरा गैमीट स्मॉल और मोटाइल होता है, जिसे मेल गैमीट बोला जाता है। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी बच्चों। तो हमें पता है कि एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, है ना, दे कैन सिंथेसाइज फूड। ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। क्लियर? चूंकि एल्गी एक्वेटिक हैबिटाट्स में मिलते हैं, इसलिए एक्वेटिक फूड चेन्स में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम भी करते हैं। अराउंड 70 स्पीशीज ऑफ एल्गी आर यूज्ड एज फूड बच्चों, और इसके एग्जाम्पल्स हैं पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगसम। क्लियर? अब बच्चों एक नया टर्म आएगा अब आपके लिए, वो है हाइड्रोकोलॉइड्स, जिनको हम फाइकोकोलॉइड्स के नाम से भी जानते हैं।
ये वो सब्सटेंस हैं जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकोलॉइड्स या फाइकोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं बच्चों एल्जिन, कैराजिन एंड एगार। एगार जो है वो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, जिसका यूज़ हम आइसक्रीम्स, जेलीज, यहाँ तक कि माइक्रोब्स को ग्रो कराने वाले मीडिया में भी करते हैं। क्लियर बच्चों? कुछ एल्गी प्रोटीन रिच होते हैं जैसे कि क्लोरेला, इसीलिए स्पेस ट्रेवलर्स इनको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। ये हुए एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने जल्दी ही आऊंगी। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।